अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का एक गहरा असर पड़ गया और इंडियन हिंदू पंडित जागने पर मजबूर हो गए। जैसा कि आज की वीडियो में आप देखेंगे, एक पंडित अपनी आवाम से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से डराते हुए कह रहा है कि तुम मालूमाती चीज़ों को अपनाओ। तो नाज़रीन, आइए ख़ुद वीडियो देखिए, इसके बाद आप सुनेंगे इस बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। कल के गए कोई जाकिर नायक खड़ा होकर के तुम्हारे बच्चों से प्रश्न करेगा तो तुम्हारे पास जवाब होगा, न तुम्हारे बच्चों के पास जवाब होगा। कोई जाकिर नायक खड़ा होकर के तुम्हारे हनुमान और गणेश की मूर्ति लेकर के जब हथौड़ियों से तोड़ करके पूछता है कि जब तुम्हारा भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा, तो बच्चे चुप हो जाते हैं और जाकर माँ बाप से पूछते हैं तो माँ बाप भी कहते हैं अपना काम करो, फालतू बात मुझसे मत पूछा करो, क्योंकि उनको भी पता नहीं है ये कैसे हो गया। पता होता तो ये जरूर बता देते। कब तक ऐसे ही बने रहोगे? कब तक अज्ञानता में जियोगे? स्वामी विवेकानंद का अगर सबसे बड़ा कोई संदेश है तो यह है, बी नॉलेजफुल, ज्ञानी बनो। गूगल के इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। ये वो देश है जहां मदालसा नामक मां ने अपने 8 साल के बेटे अलर्क को आत्मज्ञान प्राप्त करा दिया। ये वो देश है जहां पर सौतेली मां के द्वारा अपमान किए जाने के बाद उनकी अपनी माता सुनीति ने ध्रुव को भगवान का दर्शन करा दिया। मैं कहता हूं कि आपके जो विद्वान बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूं आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूं अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा के मानिए अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते, जैसे शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति गलत पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो, गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो। लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ। मगर वो बात नहीं बोल रही कि मैं गलत नहीं तो करती। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 + 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखा गलत है, उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपकी धार्मिक किताब में लिखा मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा कर क्या है, आज की तो बात नहीं, हमने मना कर दिया चलो हमने नहीं कर रहा हो, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते है ना। अगर रुमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 + 2 5 है, तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है। गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान हैं, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूं मैं? उनकी बात को मानूं क्या छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना, उस टाइम बल्कि अच्छा था, नीक था। पहले अभी नीक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे। आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग के सामने आपको कहा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी मूर्ति पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया, आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाया गया, हमारे गीता महाभारत में लिखाया गया, मगर वो पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। मैंने कब बोला कि गीता? मैं भी गीता पढ़ता हूँ। मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ।
हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं मैं यही नहीं बोल कर रहा रहा हूँ हूँ। हमारी पुरखों ये जो करके आया तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानूं मैं उस पुरखों की बात, मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 + 2 5, तो क्या मानूं? मैं नहीं। कहूंगा, मैं अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, हाँ, बराबर। प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ, हाँ, सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर से इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? हाँ, करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? नहीं, आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूँ कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं, नहीं चलेंगी ना? नहीं, नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़हीन होना जरूरी है। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन सबसे ज़हीन थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज़ कहते थे तो आपको गलत चीज़ पे अमल करना ज़रूरी है? नहीं, तो आप क्यों नहीं बुत परस्ती छोड़ते? आप कहते आप शोहर से मोहब्बत करते क्या नहीं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये ऊपरी मोहब्बत है। सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो। आप नहीं चाहेंगे आपके शोहर आपके साथ हो क्या नहीं? हाँ, तो आप ये नहीं तहकीक करेंगे कौन सही है, आपका शोहर क्या? आप नहीं, वो मानते हो मेरा शौहर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा है इसका छोड़ सकते हो, मगर दोनों- मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना मैं जरूरी धर्म का समझती नाम हूँ। की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नाम की, नाम से मैं भी हिंदू हूं। क्या हूं? हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू। हिंदू, हाँ, ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया। हिमालय के हिंद से और सिंधु के दू से कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूँ गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है। तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूँ। इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। मैं हिंदुस्तानी हूँ, लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूँ हिंदू। लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुत परस्ती करता है, तो मैं वो हिंदू नहीं हूँ। आपने कहा कि आप भी बुत परस्ती नहीं करेंगे, तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है। लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू रह सकते। मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूँ। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन आप समझ रहे? आप बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं। आप कहते हैं कि आप अनपढ़ नहीं और समझ रहे, माशाल्लाह। तो ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए। कल मेरी तकरीर थी तालीम दोनों जहाँ के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूँ। आप बुत परस्ती को छोड़ दो, क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा हराम है, तो आप बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है? या, तैयार है? माशाल्लाह। मानते कि खुदा एक है? हाँ,
आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ माशाल्लाह, उसका मतलब मुस्लिम है। हाँ। तो आदमी आप के पास आएगा तो मुस्लिम ही है। जी आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जात मुसलमान ही होता है, औरत जात का कोई जात होता है। आदमी है तो मुसलमान है, कभी कभी जरूरी नहीं उल्टा भी होता है, जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक मैं कहूँगा सही है क्या बताने, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज़ है। तो प्यार अंधा भी होता है। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है तो शेख फैज़ुर रहमान मुझ पे हंसेंगे, उन्होंने कौन सा शेर कह दिया ऐसा। सब शेर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने शादी तो की, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाअल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया, सही किया है गलत किया बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती है? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी थोड़ी ही देर में ये खातून कलिमा पढ़ेगी और मुसलमान हो जाएगी। यही एक वजह है जिसका डर इस वक्त पंडितों के दिल के अंदर बैठ चुका है, और वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का नाम ले लेकर कह रहे हैं अपनी कौम से कि तुम ज्ञानी बनो, यानी कि मालूमात हासिल करो, अपने मज़हब के बारे में पढ़ो ताकि तुम किसी को जवाब भी दे सको, और जब तुमसे तुम्हारे बच्चे कोई सवाल करें तो अपने बच्चों को भी समझा सको। तो नाजरीन यही एक वजह है जिसकी वजह से सारे पंडित दुश्मन बन गए, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट भी दुश्मन बन चुकी है, और डॉक्टर साहब को बिल आखिर अपने हिंदुस्तान से जिलावतन होना पड़ा, और डॉक्टर साहब को हुकूमत ने इंडिया से जिलावतन कर दिया। तो नाजरीन चलिए सुनते हैं, अभी आप देखेंगे ये खातून कलिमा पढ़ेंगी, मुसलमान हो जाएंगे। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं इजाज़त देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। आपकी ये शहादत ने मेरी कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहाँ के लिए, वो तालीम आप PhD करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएगा वो तालीम, तो फ़ायदा क्या है। तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इस जहाँ और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। होप डांस से आपको सलाम, आपकी जितनी भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम। जी हाँ नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हाथ पर ये खातून मुसलमान हो गई। अब देखें बदकिस्मती से इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सोचो विचार से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इंडिया से तो निकाल दिया, हिंदुस्तान से तो दरबदर कर ही दिया, लेकिन इसका नुकसान उन्हीं को ही हुआ है। क्यों कि जब इंडिया के अवाम के सामने ये बात आई कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को गवर्नमेंट निकाल रही है, तो वो डॉक्टर साहब के साथ ज़्यादा मोहब्बत करने लग गए, उनकी एहतराम, उनकी शफ़क़त उन लोगों के दिलों में बढ़ गई, और यहाँ तक के लोग फ़ौज दर फ़ौज मुसलमान होना शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, वहाँ पर भी दावत का काम कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से लोग उनके साथ अटैच हैं, और गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो रहे हैं उनके साथ। उनका हल्का अहबाब वसी से वसी तर होता जा रहा है।
تو ناظرین یہ غیر مسلم لوگ جب تک جتنی کوشش کرتے جائیں ہمیشہ بلندی، کامیابی اور ہمیشہ کی کامرانی جو ہے وہ اسلام کی ہی ہوگی۔ ہاں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن رہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ماشاءاللہ اپنے ایمان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے اس کام کو قبول فرمائے، مزید ان کو ترقی نصیب فرمائے، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، خصوصاً انڈیا کے جو غیر مسلم ہندو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ بھی اسلام کی طرف آ جائیں تاکہ ان کی دنیا آخرت بن جائے۔ تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔